देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ इस सेशन में, हम लोग आपको एक्सेल में फाइनेंशियल फार्मूले को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम आपके साथ फाइनेंशियल फार्मूले से रिलेटेड हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेट करता है। लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल में, आप लोगों का अगर बैकग्राउंड फाइनेंशियल से ही होगा तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ज्यादा नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं आपके साथ इसमें दो पार्ट बनाऊंगा, एक जो आज आपको मैं कराऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरे वो पार्ट जो आप लोगों के लिए, कुछ स्पेशल लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज वाली क्लास में हम इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ईयर फार्मूले को डिस्कस करेंगे, और बाकी में जो कम यूज होते हैं उसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर आपके लिए बनाएंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम फाइनेंशियल फार्मूला, जिसमें सबसे पहले हमारे पास फाइनेंशियल फार्मूला आता है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल फार्मूला किसके ऊपर बेस है, इसके लिए हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले आता है पीएमटी। पहले आपको फार्मूला समझना चाहिए कि फाइनेंशियल फार्मूला कैसे वर्क करता है। सपोज करो मैंने अगर किसी से 50,000 रुपए लिए हैं, रेट था 12.5% का, टाइम 3 साल का था, और हर साल में मैं कितनी बार पेमेंट करता हूं? 12 बार पेमेंट करता हूं। तो मुझे ये पता करना है कि मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या जाएगी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई के नाम से जाते हो, जिसकी फुल फॉर्म होती है इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर मुझे ये पता करना है कि अगर मैंने लोन लिया तो मेरी जो किस्त जाएगी वो कितने रुपए पर मंथ जाएगी, तो इसके लिए मैं यूज कर सकता हूं पीएमटी। ठीक है, पीएमटी की कोई फुल फॉर्म नहीं है कि आप कहोगे सर पीएमटी की कोई फुल फॉर्म है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पीएमटी लिख सकते हैं, कैलकुलेट द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन द कंस्टेंट पेमेंट एंड कंस्टेंट इंटरेस्ट रेट। मैंने पीएमटी सिलेक्ट करा। सबसे पहले रेट, ये रेट साल का होता है, आप इसे डिवाइड कर दें 12 से तो मंथली इंटरेस्ट निकल जाएगा, कॉमा नंबर ऑफ पेमेंट, कितने साल का लोन है? 3 साल का, इंटू कर दो 12 से, कितनी पेमेंट करोगे? 36 बार। ओके, अच्छा ये बताओ प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू 50,000 रुपए है, तो आपको 1672 रुपए 68 पैसे मंथली देना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है माइनस में आ रही है। वैल्यू किस में आ रही है? माइनस में, क्योंकि आपका जो लोन की जो पेमेंट करते हो वो आपके लिए खर्चा होता है, एक तरीके से आपको पे करना होता है, इसलिए हमेशा ये माइनस में दिखेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये माइनस में क्यों दिख रहा है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जी आगे बढ़ें। लेकिन सर मुझे ये नहीं लगता कि ये जो निकला अमाउंट सही है। अगर आपसे कोई इस तरह से जिद करता है कि सर आपने जो इंटरेस्ट निकाला है वो गलत है, तो उस केस में आप उसे मैन्युअली निकाल कर दिखा देना। जैसे लोन था 50,000 रुपए का, लोन 50,000 रुपए का था, लेकिन अगर मैं 50,000 को, ये 50,000 रुपए का लोन था, इंटरेस्ट कितना था? 12.5%, तो मैंने लिखा 12.50। अगर इसको डिवाइड कर दूं 12 से तो पर मंथ कितना लोन जाएगा? 1% दिख रहा है आपको, लेकिन अगर इसे पॉइंट बढ़ा दोगे तो ये आपको कम से कम 1.04% जाएगा। अगर मैं इसमें से इसको इंटू कर दूं, अगर मैं इसको इंटू करूं तो मेरा पर मंथ जो जाएगा वो कितना जाएगा? 820 रुपए 83 पैसे का लोन जाएगा। ठीक है, ये मेरा पर मंथ इतना इंटरेस्ट जाएगा। क्लियर है?
इतना समझ आ गया? कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे बढ़े? हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया कि हमारा जो पर मंथ होगा वो कितना होगा, 50,000 रुपए का जो पर मंथ इंटरेस्ट जाएगा वो 520 रुपए 83 पैसे का इंटरेस्ट जाएगा। अब तुम यहाँ पर 1672 रुपए 68 पैसे लिख दो। इसके बाद नेक्स्ट मंथ जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कितने पर होगा, 50,000 माइनस कितना, ये, इसे कंट्रोल शिफ्ट 1 कर दो तो कितना माइनस होगा। तो इस तरीके से अगली बार जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 48,000 पर होगा। इसके बाद 48,000 पर नहीं होगा, इसमें से, एक मिनट को शीट ओपन कर दो दोबारा से। आप समझ लो। ठीक है, अब दोबारा समझाता हूँ एक बार। जैसे ये तो हमारा निकल गया था, इसको डिवाइड करता हूँ। ठीक है, इसे लगाने की दोबारा समझ लो। हमें पीएमटी फार्मूले का यूज इसलिए करते हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि हमारी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है। तो अब मैं यहाँ पर पीएमटी लिखूंगा, रेट डिवाइड बाय 12 करूंगा क्योंकि ये साल का था, और 3 × 12 इसलिए करूंगा क्योंकि साल में 12 बार पेमेंट करता हूं, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है मेरी, 50,000 रुपए। तो मेरा जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो 1672 रुपए 68 पैसे का इंटरेस्ट बनेगा। इतना समझ आ गया? इसके बाद अगर आप में से कोई कहता है कि सर हमें यकीन नहीं है कि जो ये वैल्यू निकल के आई है वो सही है, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, आप मैन्युअली निकाल लें। जैसे अगर मैं 50,000 मेरा अमाउंट था, साल का जो इंटरेस्ट था वो 12% था, अगर मैं इसे 12 से डिवाइड कर दूं तो एक मंथ का कितना आ जाएगा, तो एक मंथ का आ जाएगा अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से 1.4% के करीब आ जाएगा। अगर मैं इसको इससे गुणा कर दूं तो मेरा 520 रुपए बनेगा। ये मेरा इंटरेस्ट था, और अब मुझे उसको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 520 माइनस 10। ठीक है, तो मुझे इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी पहले महीने, और मैं पहले महीने कितनी दे रहा हूँ, 1672 रुपए 68 पैसे। इतना समझ आ गया? इसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, दूसरे महीने कैलकुलेट करना है। तो दूसरे महीने आप इस अमाउंट को इससे माइनस कर दोगे, तो अगली बार जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 48,000 पर होगा। उसके बाद सेम यही फार्मूला यहाँ लगा दो, तो आपका 8 रुपए आएगा, और फिर आपको इस तरीके से करते जाना है। ये आपने पेमेंट कर दी, 2 महीने इतनी पेमेंट होगी, कितनी बार पेमेंट करनी है, 36 बार। और इसे नीचे ड्रैग कर दो, कितनी, ऊपर से 2 छूटा है ना, 38 तक आप इसे कर दो, कंट्रोल डी। अब देखिए, आपने जैसे ही 38 तक कैलकुलेट करा, तो जो लास्ट महीने आपकी पेमेंट जाएगी वो 1655 रुपए 49 पैसे की पेमेंट जाएगी। ठीक है, क्यों सर यहाँ पर 16 रुपए क्यों आया, यहाँ तो आंसर मैच होना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था 1672 रुपए 68 पैसे। नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आपको आएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप डेसिमल के चक्कर में इसने अपनी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 16 रुपए कम कर दी। क्लियर है? तो डेसिमल का फर्क है, बाकी आपका आंसर सेम है। अगर आप इस अमाउंट को टोटल करके देखेंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो सेम ही आएगा। इसको सम करो, या इसको सम करने की कोशिश करो। ठीक है, तो अगर आप इसे सम करने की कोशिश करेंगे, ये हिस्सा तो आपका इंटरेस्ट का है, ये हिस्सा क्या है, आपका इंटरेस्ट है, और बाकी हिस्सा आपका प्रिंसिपल। देखो, जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो दो बातें होती हैं, उसमें कुछ हिस्सा इंटरेस्ट का होता है जो बैंक की इनकम है, और दूसरा हिस्सा आपका प्रिंसिपल होता है। क्लियर? वो भी एक फार्मूले में सीखेंगे पीपीएमटी में। इतना समझ आ गया आपको? तो आप इस तरीके से किसी को भी बोल सकते हैं। क्लियर? सर एक बार दोबारा समझा दो, बिल्कुल समझ लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने कहा मैंने 50,000 रुपए आप लोगों से लिए थे,
12.5% के हिसाब से साल का था, मुझे एक महीने का निकालना था, तो मैंने 12 से डिवाइड कर दिया। तो एक महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1.40% ये इंटरेस्ट बनेगा। उसको मैंने इसके साथ इंटू करा तो मेरा 520 रुपये 83 पैसे एक महीने का इंटरेस्ट था। मैंने अमाउंट और इंटरेस्ट को जोड़ा तो मुझे 50,520 रुपये देने थे, लेकिन पहले महीने पेमेंट कितनी कर दी? 1672 रुपये 68 पैसे। फिर अगले महीने क्या करा, मैंने इस अमाउंट से डिवाइड कर दिया इसको, तो पेमेंट आ गई 48,848 रुपये 15 पैसे। फिर मैंने इसे करा, मैंने इसे करा, इसे करा, ठीक है, तो सेम आ गया। तो अगले महीने आपको इतनी पेमेंट करनी थी। और अगर मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर दूं, कितना? 38 बार, तो आप देखना मेरा आंसर सेम आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर है? इतना समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम? इसके बाद अगर सर इसमें तो सर मैंने 50,000 रुपये ले लिए थे, लेकिन सपोज करो सर मुझे 50,000 रुपये चाहिए फ्यूचर में, तो मैं आज कितना पैसा जमा करूं कि फ्यूचर में मुझे 50,000 रुपये मिल जाए? अब क्वेश्चन चेंज है, पहले क्वेश्चन में मुझे 50,000 रुपये मिल गए थे, अब मुझे 50,000 रुपये फ्यूचर में चाहिए 3 साल बाद। तो मैं आज कितने रुपए आपको पर मंथ दूं कि आप मुझे फ्यूचर में 50,000 रुपये दोगे? तो उसके लिए आप पीएमटी का फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे पीएमटी, ठीक है, रेट डिवाइड बाय 12, ठीक है, नंबर ऑफ पेमेंट इंटू 12, बिल्कुल सिर्फ। अब प्रेजेंट वैल्यू को स्किप कर देंगे एक बार कोमा लगा के, तो हट गया। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 50,000 रुपये। और जैसे इंटर मारेंगे, तो अगर तुम आज 11 रुपये 51 पैसे 11,151 रुपये 85 पैसे जमा करोगे, तो फ्यूचर में आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे। तो आज अगर आप लोग मुझे 11,151 रुपये 85 पैसे पर मंथ देंगे, तो 3 साल बाद मैं आपको 50,000 रुपये दे दूंगा। क्लियर है? तो आप इस तरीके से भी पता कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला आता है वो आता है फ्यूचर वैल्यू निकालने का, कि सर अगर मैं मंथली आपको 1,500 रुपये देता हूं, अगर सर मैं आपको 1,500 रुपये पर मंथ देता हूं, तो आप मुझे फ्यूचर में कितना पैसा दे दोगे? तो मैं यहाँ लगाऊंगा क्या? एफबी का, जो हमें फ्यूचर वैल्यू बताता है, रेट अच्छा, रेट डिवाइड बाय 12, ठीक है, एनपीआर इंटू 3 इंटू 12, और पीएमटी, मैंने कहा पीएमटी कितना दोगे पर मंथ? 1,500 रुपये। तो आपको फ्यूचर में 65,112 रुपये 76 पैसे मिलेंगे। क्लियर? लेकिन आपने कहा नहीं सर मैं अगर आज ही 50,000 रुपये जमा करा दूं फिक्स डिपॉजिट, तो आप मुझे 3 साल बाद कितना दोगे? तो मैंने लिखा यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, रेट डिवाइड बाय 12, ठीक है, एनपीआर इंटू 12, पीएमटी कितना? अब कुछ नहीं है तो कोमा कर दिया, प्रेजेंट कितना दे रहे हो? 50,000 रुपये। तो अगर तुम मुझे आज 50,000 रुपये देते हो, तो मैं फ्यूचर में आपको 72,608 रुपये 60 पैसे दूंगा। तो देखो अगर मैं 1,500 पर मंथ जमा कराता हूं, तो मुझे 3 साल बाद 65,112 रुपये 76 पैसे मिलेंगे। और अगर मैं आज 50,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट में जमा कराता हूं, तो मुझे 72,608 मिलेंगे। ठीक है? इसके बाद आता है नेक्स्ट फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। क्या निकालने का फार्मूला आता है? अब हमारे पास आता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। क्लियर?
प्रेजेंट वैल्यू का ये कि मुझे सर 5 लाख रुपए चाहिए फ्यूचर में, तो मैं आज कितना जमा कराऊं कि 3 साल बाद आप मुझे 5 लाख रुपए दे दोगे। तो उसके लिए आप लगाओगे पीवी, पीवी बोले तो प्रेजेंट वैल्यू, रेट डिवाइड बाय 12, ठीक है, एनपीआर इंटू 12, ठीक है, पीएमटी तो कुछ है नहीं, तो यहाँ कितना लिख देंगे हम, फ्यूचर वैल्यू 5 लाख। तो अगर मैं 3,44,311 रुपए 84 पैसे जमा कराऊंगा तो मुझे फ्यूचर में 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद मुझे यहाँ पर 1.5 लाख रुपए चाहिए। कितना चाहिए मुझे यहाँ पर? 1.5 लाख नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर 15 लाख चाहिए। अब मैं अपना रिटायरमेंट प्लान करने जा रहा हूं। मैं क्या करने जा रहा हूं? अपना रिटायरमेंट प्लान करने जा रहा हूं, और मुझे ये पता करना है कि मैं आज कितना पैसा जमा कराऊं कि मुझे फ्यूचर में 15 लाख रुपए मिल जाए। मुझे 15 साल बाद चाहिए 15 लाख रुपए। तो उस केस में मैं आज कितना जमा कराऊं कि फ्यूचर में आप मुझे 15 लाख रुपए दे दोगे। तो उसके लिए आप लगाओगे कौन सा? प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है? कितना यहाँ लिखोगे क्या? रेट डिवाइड बाय 12, नंबर ऑफ पेमेंट 15 इंटू 12, और पीएमटी तो कुछ है नहीं, लेकिन फ्यूचर में 15 लाख चाहिए। तो अगर आज आप लोग 2,32,274 रुपए 23 पैसे जमा कराएंगे तो आपको 15 साल बाद उसका 15 लाख रुपए मिलेगा। क्लियर है? तो बैंक वाले इस तरीके से ही आपको स्कीम समझाते हैं। क्लियर है? तो आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि सर अगर मैं हर महीने 5500 रुपये जमा करना चाहता हूँ, फ्यूचर में मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, तो उस केस में तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि सर अगर मैं 1500 रुपये 5500 रुपये हर महीने जमा करूँ तो प्रेजेंट वैल्यू रेट डिवाइड बाय 12, ठीक है, 15 इंटू 12 और पीएमटी इंटू 15, ठीक है, इंटर मारूंगा तो मुझे 4 लाख कितना मिल जाएगा? 46,000 रुपये मिलेगा। और लेकिन अगर मैं यहाँ से क्या ले लूँ, फ्यूचर वैल्यू भी ले लूँ, तो मुझे कितना उस समय 6,68,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, तब जाके मुझे 15 साल बाद 15 लाख रुपए मिलेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप अपना फ्यूचर भी प्लान कर सकते हैं कि अगर मैं आज इतने पैसे जमा करूंगा तो फ्यूचर में मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, सेविंग जरूरी होती है। इसके बाद आता है रेट निकालने का। सपोज मुझे 5 लाख रुपए मिल चुके हैं, लेकिन मैं भूल गया कि मुझे रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट मिल रहा था। अब मुझे रेट पता करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ लगाऊंगा रेट का फार्मूला, उसके बाद एनपीआर इंटू 12, पीएमटी कुछ नहीं पता है, प्रेजेंट कितना मिला है? 5 लाख रुपए, तो इंटर मार दो। तो यहाँ पर देखो नम की आ गई। क्यों? क्योंकि आपको अपनी एक वैल्यू माइनस में रखनी पड़ेगी जब आप रेट का या फिर नंबर का फार्मूला लगाएंगे तब। ठीक है, तो कहीं गलती हो गई, दोबारा लिखता हूं। रेट रेट 3 इंटू 12, पीएमटी मेरा कुछ नहीं, कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी? 5 लाख रुपए, और फ्यूचर में मिला कितना था? 7,26,000 रुपए। तो मुझे 1% इंटरेस्ट पर मंथ मिला था, और अगर मैं इसे 12 से गुणा कर दूंगा तो देखो मुझे कितने परसेंट मिला था? 12.5% इंटरेस्ट मिला था। बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। जब ये तुम्हें 7,26,085 रुपए मिले, तो आपको अब ये पता करना है कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला। तो आप बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लगाएंगे रेट का फार्मूला, उसको दिस इंटू 12 कर दोगे, पीएमटी को स्थानीय हटा दिया, प्रेजेंट वैल्यू कितनी मिली? 7,26,000 रुपए, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी? 5 लाख रुपए, और फ्यूचर में मिले कितने? 7,26,000। तो एक महीने का आ गया 1%, और इसे 12 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? दिस आ जाएगा। क्लियर है?
इसके बाद आपको सब पता है, लेकिन आप भूल गए कि आपको फ्यूचर में कितना पैसा मिला, कितने समय बाद। तो उसके लिए आप लगाएंगे एनपीआर। अगर आपको टाइम पता करना है तो एनपीआर रेट डिवाइड बाय 12। देखिए सबसे पहले यहां से फ्यूचर वैल्यू तो निकाल लो। रेट डिवाइड बाय 12 कॉमा 3 इंटू 12। पीएमटी तो कुछ नहीं था और प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख थी, तो आपको 7,26,000 मिले। अब आपको टाइम पता करना है तो एनपीआर रेट डिवाइड बाय 12। पीएमटी कुछ है नहीं, प्रेजेंट कितना है 7,26,000 और फ्यूचर कितना था 10, तो ये 36 आ गया, 36 महीने। और इसे 12 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 30। लेकिन जब आप रेट का और एनपीआर फार्मूला लगाएं तो प्लीज आप लोग उस समय एक वैल्यू माइनस में जरूर लिखना, तभी आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज आपका आंसर परफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला आता है आईपीपीएमटी और एक होता है पीपीएमटी। जैसे आप लोगों को पता है, जब हम किसी को या जब हमें कोई लोन देता है तो लोन में दो बातें होती हैं। जब मैं उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट पे करता हूँ तो उसमें कुछ हिस्सा इंटरेस्ट का होता है, कुछ हिस्सा प्रिंसिपल का होता है। जैसे मुझे आपको 2,000 रुपये पर मंथ देना है लोन का, तो उसमें कुछ हिस्सा इंटरेस्ट होगा और कुछ हिस्सा प्रिंसिपल होगा। तो अगर हमें ये पता करना है कि मैं जब किसी को पेमेंट देता हूं तो उसमें कितना हिस्सा इंटरेस्ट का है और कितना हिस्सा प्रिंसिपल का है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले पीरियड लिखना है। आपने लोन कितने साल के लिए? 36 महीनों के लिए। तो यहाँ पे एक नंबर लिखें, ठीक है, और इसको नीचे तक ड्रैग कर दें, इस तरीके से ड्रैग करें। ड्रैग हो गया। उसके बाद यहाँ लगा दें आई पी एम टी। तो मैंने यहाँ लगाया आई पी एम टी रेट डिवाइड बाय 12, ठीक है। और फिर एनपी पर पीरियड, मैंने कहा पीरियड फर्स्ट, अच्छा एनपीआर इंटू 12 और प्रेजेंट वैल्यू दिस दिस, तो कितना 520 रुपये 83 पैसे का इंटरेस्ट आपका पर मंथ जाएगा। ओके। अच्छा प्रिंसिपल कितना होता है इसमें? पीपीएमटी प्रिंसिपल निकालने के लिए रेट डिवाइड बाय 12 पीरियड 1 एनपीआर इंटू 3 एंड देन वैल्यू 50,000 रुपए। तो आपका जो टोटल है वो 1151 रुपये 85 पैसे का इंटरेस्ट है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा पर मंथ जो पेमेंट जाएगी वो 1672 रुपये 68 पैसे की पेमेंट जाएगी। अब इसे फिक्स कर दो, मैंने इसे फिक्स कर दिया। मैं चाहता हूँ A1 A9 जाके A10 बन जाए, तो मैंने A को फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया और इसको फिक्स कर दिया। इसके बाद इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया और इसको फिक्स कर दिया। और उसके बाद इस फार्मूले को नीचे तक इस तरीके से ड्रैग कर दिया। तो जब आप लोन लेते हो ना तो पहले महीने इंटरेस्ट बहुत होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका लोन खत्म होता जाता है आपका इंटरेस्ट अमाउंट कम हो जाता है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं टोटल इसके अंदर आपने 36 महीनों में 10,226 रुपये 53 पैसे इंटरेस्ट दिया है और टोटल आपने 50,000 रुपये पे करे हैं। क्लियर है? और आपकी जो टोटल पेमेंट हुई है वो 60,216 रुपये 53 पैसे की आपकी पेमेंट हुई है। क्लियर है? तो इस तरीके से अब तुम कभी ऐसा मत करना कि आप 31वें मंथ जाकर कहो कि सर मैंने तो अब लोन रखना नहीं है आगे और अब बताओ कितने पेमेंट देनी है। तो आप कहोगे सर मैंने तो ऑलरेडी आपको 51,000 रुपये दे दिए। बैंक कहेगा नहीं सर, इसमें आपने जो 51 दिए ना इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और प्रिंसिपल भी शामिल है। तो इसलिए जब भी आप अपने लोन की रीपेमेंट करने जाएंगे तो उस समय आपको प्रिंसिपल वैल्यू पर पैसा देना पड़ेगा। मतलब अगर मैं यहाँ से इसका प्रिंसिपल पता करूं तो मैंने अब तक
40,000 रुपए दिए खाली, तो मुझे 9,000 रुपए और देने, तब जाके मेरा लोन खत्म होगा, तब जाके मेरा लोन खत्म होगा। क्लियर है? तो अगर तुम लोगों को इस तरीके से करना है तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन सर अगर मैं यहाँ से मंथ लिखूं, मंथ जैसे 30 तो मुझे बता दे कि तो सर बता दे कि मेरा टोटल पीपीएमटी कितना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल पीपीएमटी आ जाए, पीपीएमटी। ठीक है, साथ में सर टोटल यहाँ पर शो कर दे कि मेरा आईपीएमटी कितना है, ये भी शो कर दे। तो उसके लिए सिंपल है, आप एरे फार्मूला यूज करेंगे। आप लिखेंगे सम, सम के बाद लिखेंगे क्या, सम के बाद लगाएंगे पीपीएमटी रेट डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब पीरियड में आप लिखोगे रो का फार्मूला, और 1 से लेकर कितने तक कॉनकाटानेट कर देंगे जो वैल्यू यहां लिखी हुई है। क्लियर है? उसके बाद इसको बंद कर देंगे। एनपीआर कितना है, 3 इंटू 12, और प्रेजेंट वैल्यू 50,000 रुपए। क्लियर है? ये एक नंबर है, इसको रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगा देंगे, इनडायरेक्ट, और इसे इंटर मार देंगे इस तरीके से। तो देखो जब मैं इसे इंटर मार दूंगा तो मेरा काम हो गया, कितना, 1151 रुपए। कितने रुपए शो कर रहा है, 1151 रुपए 85 पैसे। लेकिन अगर तुम इस पे F2 करो और कंट्रोल शिफ्ट इंटर मार दो तो टोटल आपने 30 महीनों में 40,319 रुपए की पेमेंट कर दी। आप 29 लिखोगे तो इतना, 40 लिखोगे तो इतना। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। गॉट इट? तो आप इस तरीके से फार्मूला बना सकते हैं। जैसे अगर आप 25 लिखो तो यहाँ बता देगा। तो इसमें हमने एरे फार्मूले का यूज करा। क्लियर? आप चाहते हो सर एक्सेल में एक शीट बन के आ जाए जो हमें इंटरेस्ट अलग बताए, प्रिंसिपल अलग बताए, तो आप राइट क्लिक करके कहां पर जाके, यहाँ पर इंसर्ट में जाकर, यहाँ पर स्प्रेडशीट में जाकर एक आपको मिलेगा लोन, इस पर क्लिक कर दें तो आपको एक शीट बन के आ जाएगी। यहाँ पर लोन का अमाउंट लिख दो, रेट लिख दो, ठीक है, कितने साल का वो लिख दो, साल में कितनी बार पेमेंट करोगे वो लिख दो, और लोन कब से स्टार्ट करना ये लिख दो। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सब अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये शीट ऑटोमेटिक फिक्स होती, मतलब प्रोटेक्ट होती है, तो आप इसे राइट क्लिक करके अनप्रोटेक्ट कर देना। क्लियर है? तो अब देखें आपका, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपके हर महीने कितना लोन जाएगा, टोटल कितने महीनों की पेमेंट है, और टोटल आप कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। तो हर एक चीज इसके अंदर बनी होगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो ये आपके फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा यूज होने वाले फार्मूले हैं। वैसे तो बहुत फार्मूले हैं फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन इतने ज्यादा यूज नहीं होते, या यूज होते हैं तो उनके लिए जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, जो फाइनेंशियल में ही काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यूजेबल होते हैं, अदरवाइज ज्यादा यूजेबल नहीं होते। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं अपने सेकंड लेक्चर में डेफिनेटली इन सभी फार्मूले को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।